जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेशन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम है प्रीपोजिशन सीरीज़। इसमें हम देख रहे हैं क्लास 12th के जो बिहार बोर्ड में इस पर स्टूडेंट्स देने वाले हैं 2025 में 12th के एग्जामिनेशन, उसी के एस्पेक्ट से हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी कुछ प्रीपोजिशंस की यूसेज देख चुके हैं। कोई अगर नया बच्चा है जो देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ जाएं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा 12th इंग्लिश ग्रामर। वहाँ से जाकर के पहले वाली वीडियोस को आप देख लें, जो पहले एक वीडियो शूट कर चुके हैं हम लोग। देख उसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और भी प्रीपोजिशन के। तो हमने जिसमें पहला प्रीपोजिशन हमारा आता है, पहले दो प्रीपोजिशन बेसिकली हम दो दो के ही पेयर में लेकर के चल रहे हैं। दोनों क्या हैं तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? के सामने। के सामने का क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए, बिफोर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो बिफोर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे सामने कोई पर्सन हो या फिर कोई लिविंग हो। पर्सन हो या फिर कोई लिविंग हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों बिफोर लगाते हैं। लेकिन अगर इन फ्रंट ऑफ की बात करें तो कोई थिंग्स हो, ठीक है, या फिर कोई नॉन लिविंग हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? तो उसके लिए हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू स्पीक डैश मी। अब यहाँ कह रहा है कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे सामने बोलने की। तो यहाँ पे हम बात किसकी करें? किसके सामने? मेरे सामने। तो मी कौन है? क्या पर्सन है, लिविंग है, थिंग्स है, नॉन लिविंग है, क्या है? तो आप कहेंगे कि सर पर्सन यहाँ पे मी कौन है? पर्सन है। तो पर्सन के लिए हमको क्या लगाना है? बिफोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिफोर। बिफोर। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लिखा हो दे प्रेजेंटेड द फैक्ट दैट्स द जज। अगर जज है तो जज कौन होगा? पर्सन होगा। पर्सन के लिए हमको क्या लगा देना है? बिफोर। फिर आप कह रहे हैं नेक्स्ट कि रीना पार्क्ड हर कार डैश माई हाउस। आप कह रहे हैं कि रीना ने अपनी गाड़ी पार्क की मेरे घर के सामने, ठीक है। तो माई हाउस कौन है? तो आप कहेंगे पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हमें क्या लगाना है? इन फ्रंट ऑफ। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे? इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है देयर इज अ क्लॉक टावर डैश दिस पार्क। दिस पार्क, पार्क क्या है? तो आपका आंसर होगा नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? तो हम इसके लिए भी लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। फिर अगर हम दूसरे की बात करें, लिखा हो नो बडी स्पोक डैश द किंग। किंग कौन है? पर्सन है। और अगर किंग पर्सन है तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? तो बिफोर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात हुई। फिर अगर हम बात करें तो दो प्रीपोजिशन और आते हैं। इन दोनों प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्या होता है? तो इंस्टेड ऑफ की हिंदी होती है के जगह पे। डैट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन की बात करेगा। सब्स्टिट्यूशन की बात करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की बात करेगा मतलब इसकी हिंदी होती है के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर। या फिर इनके जगह और भी दो प्रीपोजिशन जो प्राय इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है इन ल्यू, क्या हो गया पेन को? इन ल्यू ऑफ, या फिर कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ। क्यों नहीं चल रहा है पेन? इन प्लेस ऑफ, ये दो प्रीपोजिशन। फिर जो सेकंड आता है ये हमें दिखाता है कंट्रास्ट, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब विवादास्पद। जैसे कहने का मतलब है कि आप कुछ और सोचे हैं, हो कुछ आ जाएगा। मतलब इसके हिंदी में कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। कहने का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। आपने कहा सी टुक माई कार डैश हर स्कूटर, कि वो मेरी कार लेके चला गया अपने स्कूटर के बदले। मतलब कोई आया, ठीक है, कोई आया नहीं, कोई आई, आने के बाद आपके पास अपनी वो स्कूटर छोड़ती है और आपकी कार लेकर के चली जाती है। तो उसने क्या किया? तो उसने अपनी कार के बदले लेके गया ना, अपने कार के स्थान पे आपकी, अपने स्कूटर के स्थान पे आपकी कार लेकर के चली गई।
तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है कि एक चीज़ छोड़ी दूसरी चीज़ लेकर के चली गई, सब्स्टिट्यूट की। तो हम क्या फिल करेंगे, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। अच्छा, इंस्टेड ऑफ की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं इन लिeu ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ये भी हो सकता है। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ जो है इसके जगह पे एक और प्रीपोजिशन प्राय इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है डिस्पाइट। डिस्पाइट याद रखिएगा, डिस्पाइट का भी मतलब क्या होता है, तो डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, लेकिन इसके साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ आता है। फिर आपने कहा कि शी डिड नॉट रिटर्न माई कार्ड डैश ऑफ माई रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर ये ऑफ ना भी होता, सिर्फ इतना ही होता, सॉरी, अगर सिर्फ ये ऑफ ना भी होता तो भी आप समझिए, ठीक, ऑफ से तो ऐसा हमें पता चल जा रहा है ऐसे भी, लेकिन समझिए आप कह रहे हैं कि शी डिड नॉट रिटर्न माई कार। अब मान के चले कि कोई लड़की थी आपकी कार लेकर के चली गई अपने स्कूटर की जगह पे, फिर आपने रिक्वेस्ट की कि बहन मेरी कार दे दो, ठीक है, पर वो कार रिटर्न ही नहीं की। तो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि वो आपकी रिक्वेस्ट को मान ले, आपकी कार को रिटर्न कर दे, पर वो रिटर्न ही नहीं की। तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन है ना। तो आप क्या कहेंगे कि शी डिड नॉट रिटर्न माई कार, कि उसने मेरी कार वापस नहीं की मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद। तो के बावजूद की इंग्लिश क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इन स्पाइट ऑफ। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, इन स्पाइट ऑफ, या फिर आप चाहें तो इसका जगह पर डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। फिर देखिए आप थर्ड कहता है कि डैट्स इट बैड हेल्थ ही केप्ट टीचिंग। अगर किसी की तबीयत खराब है तो हमारे और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है उससे, तो यही हो सकती है कि वो पढ़ाना भी छोड़ देगा, ठीक है, पर उसने क्या किया, पढ़ाना भी जारी रखा। तो हमारे जो उम्मीद थी उसके उल्टा हो गया ना, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसकी हिंदी क्या होगी कि खराब तबीयत होने के बावजूद उसने पढ़ाना जारी रखा। तो यहाँ पे के बावजूद है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ कह लें या फिर आप डिस्पाइट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि द कैप्टन रस्टिकेटेड मनीष डैश रवि। आप कह रहे हैं कि कैप्टन ने रस्टिकेट कर दिया किसको, रवि को, मनीष को किसके स्थान पे, रवि के स्थान पे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात है कि करना तो रवि को था, पर किसने किसको कर दिया, मनीष को। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। आई थिंक हमें लगता है ये चारों प्रिपरेशन आपको क्लियर होंगे, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड और इन स्पाइट ऑफ। अगर उसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। ये बड़ा ही बेहतरीन है और इससे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जैसे डाई ऑफ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और फ्रॉम का कहाँ, ये तो पता चल रहा है डाई का मतलब क्या, मरना, तो मृत्यु की ही बात करेगा। तो जब किसी इंसान की मृत्यु अगर किसी डिजीज से हो जाती है, किसी डिजीज से होती है, रोग से होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डाई ऑफ। लेकिन किसी इंसान की मृत्यु किसी अदर एजेंट से हो, यानी अदर रीज़न, कि अगर कोई और रीज़न से उसकी मृत्यु हो जाए तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे उसके लिए डाई फ्रॉम। बाकी और भी है, फॉर भी आता है, इन भी आता है, ठीक है, विद भी आता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब देखें, जैसे हम पहले की बात करें, कह रहा है कि ही डाइड डैश कॉलेरा। कॉलेरा क्या है, डिजीज़ है। आप ये कहना चाहिए कि उसकी मृत्यु हुई थी कॉलेरा नामक डिजीज से। तो डिजीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ। डेंगी के लिए अगर कहें तो डेंगी क्या है, अच्छा इसको डेंगू नहीं पढ़ते, इट्स डेंगी, डेंगू, ठीक है, नहीं डेंगू नहीं, डेंगी। तो अगर डेंगी की बात करें हम, तो डेंगी से अगर किसी की मृत्यु हुई तो क्या डिजीज़ है, डिजीज़ के लिए ऑफ। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या कोई डिजीज़ है, क्या कोई बीमारी है क्या स्ट्रेस, नहीं, ये क्या है, एक हमारा मेंटल कंडीशन है। और अगर ये मेंटल कंडीशन है तो बीमारी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। वैसे अगर ब्लीडिंग, खून बहने लग गया, तो क्या खून बहना बीमारी है क्या, जैसे मान के चले कि हम कुछ कर रहे हो, हाथ कट गया होगा, खून बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है, तो क्या ये कोई बीमारी थी हमें, नहीं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम। फिर कहता है थर्स्ट, प्यास, किसी की मृत्यु हो जाती है प्यास से, तो प्यास तो बीमारी नहीं है, और अगर प्यास बीमारी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम।
कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 बीमारी है, तो बीमारी है तो बीमारी की वजह से हम क्या लिखेंगे, ऑफ। ठीक है। हंगर भूख, भूख से मृत्यु होगी तो बीमारी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम। लेकिन अब एक्सीडेंट स्पेसिफिक कैसे, कि अगर एक्सीडेंट दे दे तब हमको क्या लगाना है, तो जब एक्सीडेंट आए तो इन लगाना है। एक्सीडेंट के लिए जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाए तो इसके लिए हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, इन। लेकिन अगर कहता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर गया हो तो के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर। ठीक है, फॉर। और यहाँ पे कहेंगे कि ही डाइड डैश हिज बिलव्ड, कि वो अपने महबूबा के साथ मर गया या फिर फॉर मर गया, के लिए मर गया। तो आप यहाँ चाहो तो विद भी लग सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे फॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास तरह तरह के अभी प्रीपोजिशन है जो आपसे ये पूछे जाने की संभावना है, और ये भी पूछा, ये तो कभी नहीं पूछा है आज तक, न पूछा जाएगा हमें लगता है। लेकिन इन और फॉर भी आप याद रखेंगे कि इन जब एक्सीडेंट की बात करेगा, जब मदरलैंड की बात करेगा, अपनी कंट्री की बात करेगा, जैसे कहेगा कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो फॉर आएगा वहाँ पे भी। ठीक है। फिर देखिए आगे, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अगर मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की अगर बात करते हैं हम, तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या है, तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम बड़ा ही आसान है प्रीपोजिशन। कैसे है, तो देखिए मेड ऑफ का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई फिजिकल चेंज होता है, जब कोई फिजिकल चेंज होता है। लेकिन जब कोई केमिकल चेंज हो जाए, तो केमिकल चेंज के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, तो केमिकल चेंज के लिए हमें मेड फ्रॉम लिखना पड़ता है। मेड ऑफ कहने का मतलब क्या है, तो मेड ऑफ कहने का मतलब होता है जैसे हाँ, तो इसकी डिफिनीशन होती है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ मतलब क्या, कि जहाँ फिजिकल चेंज हो, मतलब उसका बस प्रारूप, उसका जो फेस है वो चेंज हो जाए। मतलब कि व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, कि जब ओरिजिनल मटेरियल है अगर वो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मेड ऑफ। लेकिन जब व्हेन ओरिजिनल मटेरियल डज नॉट ऑफ्टन और इज नॉट ऑफ्टन, तब हमको लगाना पड़ता है मेड फ्रॉम। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब जो दही है वो दही किस चीज़ से बनी जाती है, दही बनाई जाती है दूध से। लेकिन क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं, तो कहेंगे नहीं। तो क्या हमको ओरिजिनल मटेरियल वापस मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो जब ओरिजिनल मटेरियल वापस नहीं मिलता है तब हमको क्या लगाना होता है, फ्रॉम। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम। वैसे अगर हम नेक्स्ट बात करें, द नेकलेस इज मेड डैश गोल्ड, कि कोई नेकलेस है, कोई गले का हार है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, सोने से। तो चाहे हम उस नेकलेस को तोड़े फोड़े कुछ भी करें, उससे जो हमें मिलेगा बाद में भी क्या मिलेगा, तो वही सेम चीज़ मिलेगा, हमें सोना ही मिलेगा। तो ओरिजिनल मटेरियल तो हमें प्राप्त हो रहा है ना, तो जब ओरिजिनल मटेरियल हमें प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑफ। वैसे ही कह रहे हैं दिस विंडो इज़ मेड डैश ग्लास, कि कोई खिड़की है जो शीशे से बना हुआ है। अगर वो खिड़की शीशे से बना हुआ है तो चाहे हम उसको तोड़ दें फोड़ दें कुछ भी कर दें, वो क्या मिलेगा, शीशा। तो जब शीशा मिलेगा तो ओरिजिनल मटेरियल हमको मिल रहा है, तो ऑफ। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कहते हैं कि आइसक्रीम इज़ मेड डैश मिल्क, कि जो आइसक्रीम है वो किस चीज़ से बना हुआ है, दूध से। क्या हम फिर आइसक्रीम से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और जब नहीं बना सकते तो ओरिजिनल मटेरियल नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्रॉम। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है ऑफ और फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑफ और फ्रॉम की मतलब पहले आप समझ लीजिए कि ऑफ और फ्रॉम का मतलब क्या है। तो ये दोनों का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब होता है क्या है, अलगाव।
अलगाव, ये अलगाव की बात करेगा। लेकिन अलगाव भी दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। कैसे? ऑफ जो होगा ये बताएगा हमें सडन या फिर एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से, ठीक है। और फ्रॉम क्या बताएगा? नेचुरल, प्राकृतिक, जैसे मतलब होता है, सबको पता है कि ये चीज़ें होना ही होना है। नेचुरल या फिर एक्सपेक्टेड, कि ये उम्मीद भी लगाई जाती है, तो उसको हम कहेंगे, ठीक है, सेपरेशन अलगाव। जैसे समझिए, कह रहे हैं कि द लीव्स आर फॉलिंग डैश ट्रीज, के जो पत्ते हैं वो ट्रीज से क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। अगर पत्ते ट्रीज से गिर रहे हैं तो ये क्या है? पत्तों का ट्रीज से गिरना क्या है? नेचुरल है या फिर सडन, अचानक है? एक्सपेक्टेड होता है, बिल्कुल हमें पता है कि पतझड़ का मौसम आएगा तो पेड़ से पत्ते जो हैं वो गिर जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड है ना ये मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये एक्सपेक्टेड है या नेचुरल है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो, तो आप अपने जो यार दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है द गर्ल फेल डैश अ स्कूटर एंड गॉट इंजर्ड। अब बताइए कि लड़के स्कूटी चला रहे तो क्या नेचुरल है गिरना? आप ये मत कह रहे कि हाँ लड़के का गिरना नेचुरल है, नहीं। वो अचानक से गिरी है, एक्सीडेंटल है, अचानक से गिरी और से क्या हुआ? तो इंजर्ड हो गई, जख्मी हो गई। तो अचानक, सडन से, ठीक है। तो सडन से गिरने के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑफ, अचानक से के लिए। फिर कहता है कि सी जम्प्ड डैश द ग्राउंड वेन सी सॉ अ स्नेक। ये मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते आपको अचानक ज़मीन पे, ग्राउंड पे क्या दिख जाता है? एक स्नेक। और जब स्नेक दिखा, सांप दिखा, तो आप क्या हुई? कूद के भागे। तो कूद के भागने का क्या आपने एक्सपेक्ट किया था पहले से कि हम जाएंगे, हमको सांप दिखेगा और हम कूद के भागेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, हम ऐसा तो नहीं चाहे थे, ये तो चीज़ें अचानक से हुई हैं। और जब ये अचानक से हुई हैं तो क्या होगा? ये ऑफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि द परफॉर्मर जम्प्ड डैश द हाईएस्ट बिल्डिंग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। अब मान के चलिए कोई परफॉर्मर है, कोई सर्कस करता है, कोई नाटक में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको आदत होगी ना, उसको तो पता होगा ना कि हमको कैसे दौड़ना है। वो तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना कि हमको कहाँ कूदना है, कैसे कूदना है। ये नहीं कि कहीं पे कूद जाएगा, नहीं। जो हम और सर्कस देखते हैं, नाटक देखते हैं, ऐसा नहीं होता मूवीज़ वगैरह में। उसमें सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि हमें कितने एंगल पे कूदना है, कैसे कूदना है, ये सारी चीज़। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड है। अगर ये एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए। लेकिन आगे भी एक ब्लैंक है हमारे पास, क्या? कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, दोनों में से चुनना था कि ऑडियंस के सामने के लिए क्या आएगा। तो आपको पता है, अभी हमने चर्चा की है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ कि क्या यूज है। तो बिफोर का यूज आपको क्या बताया गया था? लगता है मुझे आज पहला ही यहीं से स्टार्ट हुआ। बिफोर का यूज क्या बताया गया था? तो बिफोर का यूज बताया गया था के सामने, और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब के सामने। लेकिन बिफोर का यूज कहाँ होता है? पर्सन के लिए, और इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है थिंग्स के लिए। तो यहाँ देखिए ऑडियंस लिखा है। अगर ये ऑडियंस है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑडियंस का यूज हम कहाँ करेंगे? तो ऑडियंस पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? बिफोर। तो बिफोर के साथ हम चले जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल की वीडियो हम बाकी की चीज़ें स्टार्ट करेंगे आगे, कल की वीडियो और मज़ेदार होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है, सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी, क्योंकि देखेंगे सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं पहले से। तो ये सारी पीडीएफ आपको, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है CCN इंग्लिश बाय रिशु पटेल। इस नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। उस पर भी कोई अपडेट होता है तो उसको आपको दिया जाएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई डाउट हो आपको तो डाउट कमेंट में पूछें। और दूसरी चीज़ कि इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। दोस्तों में भी जिसको भी पेपर देना है उसके साथ आप शेयर कर दें, ठीक है। और ये भी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता रहूँ। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।